हमने उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो है तबाह किया है। हमने उनकी श्रीनगर एयर बेस को तबाह किया है। हमने उनके 18-20 चौकियों को तबाह बिल्कुल। किया है। मसूद अजहर नहीं संभाला गया था इंडिया वालों उठा के ले गए थे मकबूजा कश्मीर से, तो उन्होंने उनके ही बंदों ने जहाज इंडिया का हाईजैक किया, काबुल एयरपोर्ट पे लैंड करवाया और अगले दिन उनके जर्नलों ने जाके माफी मांगी मौलाना मसूद अजहर से, उन्होंने रिहा करना पड़ा अपना जहाज वापस लेने के लिए। ये तो पाक फौज बैठी हुई है आगे। आपको क्या लगता है इन लोगों ने यहाँ पर जो फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं, कहूटे में हिंदुआने की फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं, या ये मतलब है कि ईंटें मारते रहेंगे हम लोग कोई बट्टा नहीं मारेंगे? यहाँ की माएँ तो सर बच्चों को भेज देती हैं कि जनाब टैंक खत्म हो गए ना, साड़ी फौज ने उधर जिस्म से बम बांध दे चवंडे पहुंच, और हिंदुस्तानी टैंकों का कब्रिस्तान बनता है। ये माएँ हैं इंडिया के पास, कज़ाफ़ी साहब नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े प्यारे गेस्ट शहीद सियालवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर, कल रात अचानक से भारत की जानिब से पाकिस्तान की सरजमीन पर अटैक किया जाता है और उसका फिर पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया जाता है, जिसमें 5 से 6 उनके जो जेट्स हैं जो उनके वो उनको तबाह कर दिया जाता है। इस ओवरऑल सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? कज़ाफ़ी साहब, मैं आपको एक चीज अर्ज करूं, ये जो आपने कहा ना कि जवाब दिया जाता है, ये जवाब नहीं था हमारी तरफ से। हम्म। इंडिया ने हम पे हमला किया है, हम्म। हमने अपना डिफेंस किया है, जवाब हमने अभी देना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं पहले भी यही एग्जांपल दे रहा था एक प्रोग्राम में कि हम्म। एक बंदा मुझ पे अटैक करता है, मैं यूं अपने डिफेंस के लिए हाथ आगे करता हूं, उसका मुक्का आके घड़ी पे मेरे लग जाते हैं और उंगली उंगली उसकी फ्रैक्चर हो जाती है। हम्म। तो ये मेरा अटैक नहीं है, ये मेरा डिफेंस है। अटैक इसके हम्म। बाद जो मैंने उसे पंच करना है वो अटैक होगा। हम्म। तो हमारे डिफेंस में ही माशाल्लाह से 5 एक जहाज हमने उनके गिराए हैं। हमने उनका ब्रिगेड हम्म। हेडक्वार्टर जो है तबाह किया है। हमने हम्म। उनकी श्रीनगर एयर बेस को तबाह किया है। हम्म। हमने उनके 18-20 चौकियों को तबाह बिल्कुल। किया है। इसके अलावा भी काफी कुछ किया है। हम्म। तो अब जो जवाब आएगा वो बड़ा मौसर जवाब होगा, और नेशनल सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसने बड़ा बाज़ाब्ता तौर पे फ्री हैंड दे दिया आर्म फोर्सेस को कि आप जब चाहें जैसे चाहें, हम आपको नहीं कहेंगे कि अमेरिका नाराज हो रहा है तो बरतानिया नाराज हो रहा है तो फलाना मुल्क कह रहा है साढ़े पैसे वापस दे दो, हम्म। अटैक क्यों कर रहे हो, तो अटैक कर रहे हो तो ज्यादा क्यों मार रहे हो। आपको हम्म। पता है तकरीबन पिछले कोई 8-9 घंटों से नरेंद्र मोदी साहब ने कुवैत को भी कॉलें कर रहे हैं, सऊदीया को भी कर रहे हैं, मुत्तहदा अरब अमारात को भी कर रहे हैं और कतर को भी कर रहे हैं कि हम्म। पाकिस्तान को समझाओ कि हिसाब हम्म। तकरीबन बराबर हो गया, आपने भी हमें मारा है, हमने भी रॉकेट गिरा दिए हैं, तो बस बस अब इधर खत्म कर लें। हम्म। और पाकिस्तान सीधा हुआ है कि नहीं भाईजान, ईरान वाले आए थे इधर, हम्म। उन्होंने हमसे बात की थी, हम्म। हमने उन्हें कहा था कि जनाब आप फैसिलिटेटर बनना चाहते हैं दरमियान में बैठने के लिए दोनों के, आप हम्म। बन जाए, हम मुज़ाकरात कर लेते हैं, लेकिन अब जंग आपने खुद छेड़ी, आप इसे शुरू करना आपका काम था, खत्म करना हमारा काम है इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा सर, ये कैसे हो जाता है कि वो मुरीद के तक आ जाते हैं, वो भावलपुर तक पहुंच जाते हैं? क्यों नहीं रोका गया उनको बॉर्डर पे? क्या इसमें आप इसे कैसे देखिए देखते वो हैं? चल के तो नहीं आए ना, उन्होंने रॉकेट मारा है। हम्म। अब तो हमारे पास सारे कोई जहाज फोर्सेस उनका होके आता तो नहीं। एयर डिफेंस सिस्टम ने जितना इंटरसेप्ट करते हैं वो उनके हम्म। 5 जहाज इन्होंने गिराए हैं। और हम्म। बाकी जहां तक रॉकेट्स की बात है तो वो फिर जब हमारी तरफ से जाएंगे फिर आप उनसे पूछ लीजिएगा कि यार क्यों ऐसा होता है कि रास्ते में इंटरसेप्ट नहीं होते और उनका एयर डिफेंस फेल क्यों हो जाता है और वो जाके टारगेट को लग भी जाते हैं। तो रॉकेट जब चलता है तो लगने के लिए ही चलता है, ये तो डेफिनेट सी बात है, हम्म। तो हमारा भी चलेगा तो लगने के लिए ही चलेगा इंशाल्लाह ताला। तो तो चीजें तो ये जी। बनती ही डिस्ट्रक्शन के लिए चीजें। हम्म। तो हमारा कब तक चलेगा? क्या उम्मीद है? क्या जवाब किस तरह का आप एक्सपेक्ट करें स्टेट से? जिस तरह की हमारी फौज है, हमारी स्टेट है, मतलब कि हम तो जब तक हमें कोई इस तरह कोई तंग करे हम तो उसे नहीं, जब तक जवाब दें, जब तक छोड़ दें। तो आप क्या समझते हैं? और इंडिया से तो हमारी बड़ी पुरानी एक वो टसल कह लें, कॉन्फ्लिक्ट कह लें। कजाफी साहब, आप हाफिज साहब के नेचर को जानते हैं, इन्होंने हम्म। हमें नहीं बख्शा, वो तो फिर काफिर है, तो काफिर को बख्श हम्म। देगा वो भी हाफिज हो बंदा। तो ये एक बड़ी हम्म। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। ये हम्म। पिछले 25 सालों में किसी आर्मी चीफ की जुबान से मैंने नहीं सुना कि उसने लफ्ज हिंदू कभी इस्तेमाल किया हो।
वो इंडिया पाकिस्तान करता है हमेशा, और बड़ा नपी तुली गुफ्तगू में जो है ना वो इनडायरेक्ट मैसेज देता है। हाफिज साहब बिल्कुल डायरेक्ट हुए हुए हैं, और हम्म। हमें उम्मीद है कि हमारी उम्मीदों से बढ़ के जवाब जाएगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन राणा सनाउल्लाह जैसे लोग तो कह रहे हैं कि हमने जवाब दे दिया, अब उम्मीद है भारत आगे से कुछ नहीं करे, इस तरह की भी स्टेटमेंट आ रही हैं। यार राना सनाउल्लाह डजंट मैटर्स, हु इज ही। हम्म। मतलब है कि ठीक है एक पुराने सियासतदान है, इस वक्त उनका कोई स्टेक नहीं है। इस वक्त तो हम अपने मीडिया पे बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब डजंट मैटर्स। अब हम्म। जिसने काम करना है वो करेगा अपना काम इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल। तो ये तो मसूद अजहर नहीं संभाला गया था इंडिया वालों, उठा के ले गए थे मुफ्ती कश्मीर से, तो उन्होंने उनके ही बंदों ने जहाज इंडिया का हाईजैक किया, काबुल एयरपोर्ट पे लैंड करवाया, और अगले दिन उनके जर्नलों ने जाके माफी मांगी मौलाना मसूद अजहर से, और उन्हें रिहा करना पड़ा अपना जहाज वापस लेने के लिए। ये तो पाक फौज बैठी हुई है आगे। आपको क्या लगता है इन लोगों ने यहाँ पर जो फैक्ट्रियां लगाई हुई है कहूटे में, हिंदवाने की फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं, या ये मतलब है कि ईंटें मारते रहेंगे, हम लोग कोई बटा नहीं मारेंगे? हम लोगों ने तो अपने डिफेंस में ही इतना कुछ कर लिया, तो अभी जब ऑफेंस होगा तो वो तो पोजीशन ही होगी। कज़ाफी साहब मोराल हाई रखें। मैं आज जियो न्यूज को सुन रहा था, वो जी दुनिया को चाहिए पाकिस्तान का साथ दे, दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी हो जाए। क्या बकवास चल रही है? हु द हेल दुनिया इज? ये दुनिया क्या चीज है? 60,000 मेरे फलस्तीन के बच्चे शहीद हो गए, दुनिया किधर थी उस वक्त? बिल्कुल। इराक तबाह हो रहा था, दुनिया किधर थी उस वक्त? यमन में धमाके हो रहे हैं, दुनिया किधर थी उस वक्त? अफगानिस्तान में मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स गिरा था, दुनिया किधर थी उस वक्त? मेरी जंग है, मेरी फौज की जंग है, मैं लड़ूंगा, मेरी फौज लड़ेगी। ये क्या है कि जनाब वो दुनिया बीच में आ जाए, दुनिया जो है वो पाकिस्तान का साथ दे? फॉरगेट अबाउट दुनिया, बकवास है सारी। अच्छा, शहीद भाई ये भी बताया जा रहा है कि इसराइल भारत के पीछे है, और भारत जो वो गजा में कर रहा है इसराइल, तो वो भी चाह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ इसी तरह की अजाइम और इसी तरह की चीजें करें। कज़ाफी साहब ये तो बहुत अच्छी बात है कि इसराइल भारत के पीछे है। इसराइल को चाहिए हम्म। खुल के सामने आए, खुल के सामने आए। हम्म। हम लोगों ने वैसे भी उससे बदला लेना है, जरा एक हुज्जत तमाम हो जाएगी। एक बार वो जरा हम्म। पहल कर ले जिस तरह भारत ने किया है, इस तरीके से उसको भी याद होगा, कि याद रहेगा कि उसने किस कौम के साथ पंगा लिया था। ये पाकिस्तानी कौम है, ये पहले काम कर जाती है, उसके बाद सोचती है कि हमने ठीक काम किया, ये गलत काम किया है। बहुत ज्यादा नुकसान हो गया तो कह देंगे भाईजान खैर है, गलती हो गई सी। लेकिन ये है कि होगा जनाब, दे विल रिमेम्बर इंशाल्लाह ताला कि इस कौम ने क्या किया है। हमारे म्यूजियम्स में ना एयरफोर्स के आज भी इनके एयरफोर्स के पायलट्स की यूनिफॉर्में जो है वो टंगी हुई हैं इसराइल के। तो they will remember inshallah बिल्कुल ताला what बिल्कुल। we would do with them। अच्छा, जब भारत ने रफाइल लिए थे तो मोदी सरकार बड़ी उछलती थी कि हमारे पास तो ये है, अब वो बातें नहीं रही, अब हम भी भरपूर जवाब देंगे। लेकिन सर वो तो 3 मार गिराए हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स से। अटैक में नहीं मारे, वो भी डिफेंस में ही मारे हैं। वही वो अटैक करेंगे पता नहीं क्या कुछ मार गिराएंगे। राफेल का तो वैसे ही वो बरगस निकल गया, क्या पता फ्रांस अगले दिन कहे कि जो बाकी बचे कुछ रह गए इंडिया के पास वो हमें वापस कर दो, तुम जो हमारी मार्केट जो है वो डाउन कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, उनके शेयर भी गिरे हैं काफी इस वजह से। सर मैं आपको एक बात बताऊं, देखें बोने को बड़ी कुर्सी दे देना तो कुर्सी का वकार गिर जाता है। तो बिल्कुल मोदी बिल्कुल जैसे बिल्कुल। बंदे को आपने जितना बड़ा मर्तबा दे दिया ना हिंदुस्तान में, एक बुचर ऑफ गुजरात को, एक इंटरनेशनल सर्टिफाइड टेररिस्ट को, तो ऑटोमेटिकली हिंदुस्तान का वो मर्तबा और वकार भी गिर गया है। और आपने अभिनंदन जैसे जो है वो छोटे मोटे थर्ड क्लास डिसग्रेंटियल सॉर्ट ऑफ ऑफिसर्स को जब इस तरह के राफेल जैसे जहाजों पे बिठाएंगे, तो आपको क्या तवक्को है कि उस जहाज की कोई वक़्त रहेगी? जहाज वो यकीनन बहुत अच्छा होगा, लेकिन उन जहाजों में बैठे हुए पायलट्स का वो जज्बा नहीं है जो यहाँ के लोगों का जज्बा है। यहाँ की माएँ तो सर वो कर जाती हैं, बच्चों को भेज देती हैं कि जनाब टैंक खत्म हो गए ना साड़ी फौज दे गोल, उधर जिस्म से बम बांध दे चवंडे पहुंच, और हिंदुस्तानी टैंकों का कब्रिस्तान बनता है। ये माएँ हैं इंडिया के पास, कज़ाफी साहब नहीं है। तो आप भूल जाएं कि हिंदुस्तान जो है वो दुनिया की जो मर्जी टेक्नोलॉजी लेके चांद से भी उतर तो वो आके हम पे कुछ कर सकता है। सारा कुछ हमारे पास बराबर होगा, टेक्नोलॉजी भी, मिसाइल भी,
न्यूक्स भी, एटॉमिक पावर से रिलेटेड चीजें भी, और आपके जहाज भी। लेकिन कलमे तैयबा हमारे पास ही है, बिल्कुल वो उनके पास बिल्कुल नहीं है। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह के आगे झुकता है, वो किसी के आगे ना झुकता है ना किसी से डरता बिल्कुल। है। वो फिर जानता है कि किस तरीके से जवाब दिया जाता है। वो फिर कहता है कि हर मुल्क मुल्क के मास्त के मुल्क के खुदा मास्त। वो फिर कहता है कि कश्तियां जला दो हम्म, और वापसी का रास्ता नहीं देखेंगे आप, या गाजी होंगे या शहीद होंगे और 10 गुना बड़ी फौज से लड़ेंगे। वो फिर कहता है कि जनाब सोमनाथ का बुत गिरा दो, हम्म, मैं सोने हीरे जवाहरात तस्लीम नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहता कि तारीख मुझे महमूद बुत फरोश के नाम से जाने, मैं चाहता हूं कि तारीख मुझे महमूद बुत शिकन के नाम से जाने। हम उनके वारिस बिल्कुल हैं और मजाइल भी हमने उन्हीं के नामों के रखे हुए हैं। गौरी और अब्दाली भी जिन जिन तारीखों पे रखा गया है ना, ये याद रखेंगे। और हम्म, हिंदुस्तानी मुसलमानों से कहता हूँ, बताओ मुझे तुम्हारा लीडर कौन था? ख्वाजा मोइनुद्दीन हम्म, अजमेरी और क्या कहते हैं शहाबुद्दीन गौरी तुम्हारे लीडर थे, या फिर हम्म, ये पृथ्वीराज चौहान तुम्हारा लीडर था जो मुसलमानों का कत्लेआम करता था? तो फिर फैसला कर लो बिल्कुल। कि पृथ्वी मिसाइल किसके पास है तो गौरी किसके पास है। इथों ते गौरी जाएगा, लेकिन सानू चाहिए है कि जेड़े अब्दाली हुण भी हिंदुस्तान विच मौजूद ने और साडे नाल खड़ते होण, ताकि दे शुड बी रिमेंबर्ड एट द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी तो नाज़रीन, जितना शहीद सियालवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इनका यही कहना है कि अभी जवाब नहीं दिया। अभी तो हमने डिफेंस किया है और ऑफेंस का टाइम अभी हम बाकी है, जो हमारे तरफ से ऑफेंस होगा और उसका हम वेट करते हैं। फिलहाल के लिए नया दौर से मोहम्मद कजाफी को और शहीद सियालवी साहब को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।